नमस्कार। संडे की स्वीट हॉलीडे मॉर्निंग में रोहित शर्मा दिल से रोहित चैनल की ओर से आप सबका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज राजस्थान में सभी 7 विधानसभा सीटों पर भूचाल की स्थिति आने वाली है। एक अजीब सा माहौल हमें दिन भर देखने को मिलेगा, क्योंकि दौसा में जहां भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए रोड शो का आयोजन कर रहे हैं, तो दौसा में ही सचिन पायलट की ओर से एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है। उधर नरेश मीणा कांग्रेस के बागी उम्मीदवार, उनका रोड शो करीब करीब अब शुरू होने वाला है। नाकोड़ा से और देवली तक जाएगा और कहा जा रहा है कि ये रोड शो एक ऐतिहासिक होगा और उसमें करीबन 70-80 हज़ार लोग इस रोड शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। हालांकि बाकायदा नरेश मीणा ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करके कहा था कि आप बड़े वाहन मत लाइएगा, ट्रैक्टर जैसे, क्योंकि ज़्यादातर उनसे किसान वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और हो सकता है छबड़ा, बारां, राजस्थान भर में जो उनके समर्थक बताए जाते हैं वो भी इस रोड शो में आ सकते हैं। तो उन्हें ये आशंका थी कि अगर बड़े वाहन आ जाएंगे, ट्रैक्टर वगैरह आ जाएंगे, तो वो ठीक तरह से चल नहीं पाएंगे। रास्ता काफ़ी दूर है, रोड शो का सफ़र लंबा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप बाइक और कार जैसे अगर सुविधा हो तो वो लेकर आना। अगर बड़े वाहन लेकर आओगे तो हम काफ़ी विलम्ब हमें हो जाएगा, क्योंकि शाम तक हमें देवली पहुंचना है। तो इस रोड शो को लेकर भी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हो सकता है रोड शो के जरिए नरेश मीणा की एक राजनीतिक ताकत बिल्कुल उभर कर सामने आ जाएगी। हालांकि जिस तरह से उनका प्रचार चल रहा है देवली उनियारा में, उसके बाद से तो सब बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी आकलन करने लगे हैं कि टक्कर ज़बरदस्त हो गई है यहाँ पर। और ख़ासतौर से पहले जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए काफ़ी घातक माने जा रहे थे कस्तूर चंद मीणा के लिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र गुर्जर के लिए भी काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मार्जिन रहेगा चुनाव में हार जीत का, चाहे कोई भी जीते, वो ज़्यादा नहीं रहेगा। स्थितियाँ देवली उनियारा में कुछ इस तरह की ही बन गई है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वे खुद भी जानते हैं कि नरेश मीणा ने जिस तरह से माहौल वहाँ पर क्रिएट किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इसीलिए दिया कुमारी ने वहाँ पर मीटिंग की, जो डिप्टी सीएम हैं, खुद भजनलाल शर्मा ने वहाँ पर मीटिंग कर चुके हैं। और भी वहाँ पर राजस्थान सरकार के करीबन दर्जन भर जो मंत्री हैं, कन्हैयालाल चौधरी जैसे जो मंत्री हैं, वो वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और बराबर मूवमेंट उनका, मंत्रियों का लगातार अलग अलग समाज और जाति के बिरादरी के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सीट लगातार 2 बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, इस बार भाजपा के अकाउंट में आ जाए। राजेंद्र गुर्जर 2013 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। उसके बाद में वो भी एक तरीके से इलाके में सक्रिय रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सेना ने जिस तरह से नरेश मीणा को अपना समर्थन दिया है, उसके बाद में राजेंद्र गुर्जर भी जानते हैं, भाजपा के रणनीतिकार भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से समर्थन मिला है किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थकों का नरेश मीणा को, वो उनके लिए नुकसानदायक और उनकी जीत के रास्ते में बड़ा कांटा बन सकते हैं। और अगर ये समर्थन भरपूर तरीके से नरेश मीणा को मिलता है तो नरेश मीणा इस सीट को कांग्रेस के जबड़े से, और भाजपा जो कह रही है कि हम यहाँ पर जीत दावा करेंगे, वह उन्हें भी, इस भाजपा को भी यहाँ से हताशा मिल सकती है। कहा जा रहा है कि नरेश मीणा ने वहाँ पर अपना अच्छा माहौल बना लिया है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ इस समय अगर देखी जाए तो नरेश मीणा को लेकर जिस तरह से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, राजनीतिक विश्लेषक भी इस तरह से मान रहे थे कि कोई ज़्यादा यहाँ पर माहौल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मूल रूप से बारा छबड़ा के रहने वाले हैं। हालांकि पब्लिक उन्हें जानती है, सब युवा उन्हें जानते हैं, क्योंकि पिछले 20-25 साल से वो कांग्रेस पार्टी में अपनी पोजीशन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरह से उन्हें बार बार हर चुनाव में दरकिनार किया गया और लगातार वो छबड़ा, पिछला विधानसभा चुनाव भी छबड़ा से निर्दलीय लड़े थे और 42 करीबन 43 हज़ार वोट हासिल किए थे। लोकसभा चुनाव में टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला। ये देवली उनियारा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से। तो जिस तरह से उन्होंने फार्म, पहले तो चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ ही घंटों में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आज़ाद, वो आज़ाद समाज पार्टी फांशीराम के एक तरीके से मुखिया हैं, उन्होंने जिस तरह से उनका हौसला बढ़ाया, संबल बढ़ाया, तो उसके बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और फार्म भी भरा। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने अपनी जनसभाएं आयोजित की और हर जाति और बिरादरी के लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो उनका हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए,
यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में जातिगत समीकरण खास तौर से मायना रखते हैं किसी भी कैंडिडेट की जीत के रास्ते को आसान बनाने के लिए। लेकिन अगर हम देवली उनियारा की बात करें तो यहाँ पर जो जातिगत फैक्टर है वो नरेश मीणा को छू तक नहीं रहा है। वजह यही है कि मीणा समाज से तो वो ताल्लुक़ रखते हैं, मीणा समाज की तो वो वोट कटिंग अच्छी तरह से करेंगे। जो वोट कांग्रेस पार्टी को अब से पहले मिलते आए हैं उसमें निश्चित रूप से कटिंग होगी। ये बात कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को भी समझ लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हर जाति और बिरादरी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जिस तरह से हर गाँव में उनका एक आदर और सत्कार किया जा रहा है, और चाहे वो अगर गुर्जर समाज के जहाँ पर जिस गाँव में अगर गुर्जर मतदाताओं की संख्या है वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी उनका अच्छा आदर सत्कार हो रहे हैं, बाकायदा गन्ने से उन्हें तोल रहे हैं। अगर ऐसी मतदाता जिस गांव में ज़्यादा हैं अगर वहां जाते हैं तो वहां भी उन्हें उनका आदर सम्मान किया जा रहा है। कहते हैं युवाओं की बड़ी फौज आई है वो बाहर से आई है, लेकिन जो गांव वाले उनका जिस तरह से स्वागत करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गांव वालों में नरेश मीणा के प्रति, जो ग्रामीण जनता है उनमें नरेश मीणा के प्रति सहानुभूति की लहर ज़बरदस्त तरीके से उनके दिलों में आई हुई है। अब ये सहानुभूति की लहर कितना वोटों में तब्दील होगी ये चुनाव के दिन पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने विशेष तरीके से जो ये वीडियो बनाया है उसका मकसद यही है कि सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है कि आज जिस तरह से दौसा में वो सभा आयोजित कर रहे हैं लेकिन देवली उनियारा में अभी तक उनका कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो देवली उनियारा की तरफ वो ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो वो और कॉन्फिडेंट में है या तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा गढ़ है और हरीश मीणा यहाँ से लगातार 2 बार जीतते रहे हैं तो मुझे वहाँ चुनाव प्रचार करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा वो सोच नहीं रहे हैं। जो मोटा कारण है वो यही है कि वो ये जानते हैं कि जो जातिगत जो वोट होते हैं वो अक्सर जाति के उम्मीदवार को ही ज़्यादा पड़ते हैं। तो उन्हें ये एहसास हो गया है कि जिस तरह से नरेश मीणा का एक अलग माहौल वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है और राजेंद्र गुर्जर समुदाय से बिरादरी हैं, गुर्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो हो सकता है उन्हें वोट मिल जाए गुर्जर समाज के भी। और फिर दूसरा ये है कि विजय बैंसला जिस तरह से नाराज़ बताए जा रहे हैं, हालांकि राजी हो गए हैं, भजन लाल शर्मा ने उन्हें राजी कर लिया है, लेकिन राजी होना मन शेयर करना अलग बात होती है, लेकिन अंदर से जो खटास होती है वो अलग होती है। हमने ये अक्सर हर चुनावों में देखा कि कोई बागी राजी हो जाता है लेकिन वो जो उसके समर्थक होते हैं वो कभी भी राजी नहीं होते। जो उन्होंने मन में सोच रखी है आखिर वो मतदान वाले दिन वो ही करते हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी जानते हैं और सचिन पायलट भी ये जानते हैं कि विजय बैंसला के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस को वोट इस स्थिति में नहीं करेंगे जिस स्थिति में नरेश मीणा ने वहाँ पर माहौल क्रिएट किया है। तो शायद सचिन पायलट को यह आभास हो गया है कि जो कांग्रेस के गुर्जर भाजपा से जो गुर्जर मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत, या फिर कह सकते हैं कि जो किरोड़ी सिंह बैंसला या फिर उनके पुत्र विजय बैंसला से दिल से जुड़े हुए हैं, वो शायद कांग्रेस पार्टी को वोट ना करके, भले ही गुर्जर समाज के बड़े लीडर हैं सचिन पायलट, पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन इस समय इन हालातों में हो सकता है कि वो कांग्रेस को वोट ना करके नरेश मीणा को वोट कर दे। तो ये बात सचिन पायलट ठीक तरह से समझ गए हैं और उन्हें ये एहसास है कि अगर मैं देवली उनियारा में चुनाव प्रचार करूंगा और अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली तो फिर कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल जो छवि है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। वैसे वो यहाँ गढ़ मानी जाती है सचिन पायलट की, ये सीट भी प्रभाव है सचिन पायलट का इस सीट पर। अगर वो चुनाव प्रचार करने नहीं भी आते हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है तो फिर निश्चित रूप से उंगली तो सचिन पायलट पर भी, उनके पॉलिटिकल करियर पर भी कहीं ना कहीं विपरीत असर तो पड़ेगा ही। कहा जा रहा है कि इस सीट पर हरीश मीणा और सचिन पायलट की अनुशंसा पर ही केसी मीणा को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिस तरह से किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थकों ने नरेश मीणा को अपना समर्थन देने की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, तो अगर वो समर्थन देते हैं, दूसरा जो प्रहलाद गुंजल है वो कहीं भी उपचुनावों में हमें नज़र नहीं आ रहे, पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया, लेकिन नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल गुर्जर समाज के वो भी एक काफ़ी दबंग नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी चुप्पी है उस चुप्पी का फ़ायदा भी नरेश मीणा को देवली उनियारा में गुर्जर मतदाताओं की ओर से मिल सकता है। तो इन सारी स्थितियों को सचिन पायलट जानते हैं, इसीलिए अभी तक उन्होंने देवली उनियारा में अपना प्रचार शुरू नहीं किया गया है। अब आजकल में अगर वो आ जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप एक रोज़ में बाजी नहीं पलट सकते। हालांकि कहा जा रहा है कि दौसा में एक ही रोज़ में उन्होंने जिस तरह से बाजी पलटी
पार्टी है उससे कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ पर मजबूत हुए हैं, लेकिन कितने मजबूत हुए हैं इसका पता तो 23 नवंबर को चलेगा, क्योंकि एक दिन में आप कोई बड़ा करिश्मा या कमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका मकसद यही है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जो सेना गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उसमें देवली उनियारा के भी जाहिर सी बात है वहाँ पर गुर्जर समाज के वोटर एससी समाज के वोटरों के बराबर हैं, यानी करीबन 55 से 60 हज़ार वोटर हैं। अब उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो समर्थक है देवली उनियारा में, उनका समर्थन निश्चित रूप से विजय बैंसला को टिकट नहीं मिला तो निश्चित रूप से नरेश मीणा को मिल सकता है, और वो एक नरेश मीणा के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट साबित होगा। और आप सबको पता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 2009 में यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, गुर्जरों के नंबर 1 वो नेता रहे। आज आरक्षण का जो लाभ गुर्जर समाज उठा रहे हैं वो सब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की वजह से है, इसलिए अभी भी लोगों का उनका भावनात्मक तरीके से जुड़ाव है, और उसी जुड़ाव की वजह से विजय बैंसला बराबर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पोजीशन बनाए हुए है। ये बात अलग है कि उन्होंने पिछला चुनाव हार गया था, लेकिन हार की वजह भी कहा जा रहा था कि राजेंद्र गुर्जर ने के जो समर्थक हैं उन्होंने खेला किया था विजय बैंसला के साथ में, इसकी वजह से वो चुनाव हारे थे। इसलिए अब स्थितियाँ ये है कि हो सकता है जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो सपोर्टर हैं वो कोई पिछले जो चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें विजय बैंसला को जो हार का सामना करना पड़ा था, तो उसकी खुंदक निकालने के लिए वो कांग्रेस को तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन नरेश मीणा को वोट करके हो सकता है नरेश मीणा के जीत के रास्ते को थोड़ा आसान बना दे। तो इस समय नरेश मीणा की पोवारा है, अब देखना यह है कि नतीजे क्या आते हैं 23 नवंबर को। नमस्कार दोस्तों।